वहाँ अगर आप कहें तो मैं बात कर लूँ आप इस। अरे नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं होगा। एक बार वो इनकार कर चुका है तो फिर हमारे बात करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खाम का तुम्हारा भी दिल बुरा होगा। माँ मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि आबिस ना सिर्फ हानिया को पसंद करता है बल्कि उससे मोहब्बत भी करता है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। हानिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में? बिल्कुल बुझ कर रह गई है बेचारी। वैसे माँ हमारी इतनी ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन अगर वाकई आबिस के दिल में हानिया के लिए कोई जज्बात नहीं थे तो फिर तो अच्छा ही हुआ, एक तरह से ये सब नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? ठीक कह रहा हूँ माँ। फर्ज करें हमारे कहने पर वो दोनों शादी कर भी लेते और बाद में अंडरस्टैंडिंग ना होती तो ज्यादा बुरा नहीं होता। मुझे तो लगता है जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। अल्लाह ही जाने दो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो बस हानिया की फिक्र की अच्छी बात। आप फिक्र ना करें, आनिया बहुत अच्छी लड़की, उसे बहुत बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कौन सी अनहोनी बात की है? अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो बताने में क्या हर्ज है? रामेश भाई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारे इनकार की वजह कोई और लड़की नहीं है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे सिर्फ और सिर्फ हानिया ही पसंद है। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? हानिया तुम्हें पसंद है तो मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर शादी से भी इनकार कर रहे हो, ये क्या बात हुई यार? यही तो बात है रामेश भाई, थोड़ा मजा ले रहा हूँ यार। अब देखें, हानिया मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ और हमारी शादी होगी। आप बोरिंग। किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ अपने आप को। पता है क्या भाई, मेरे लिए ना, जब तक मोहब्बत में थोड़ी थ्रिल, थोड़ा सस्पेंस ना हो मुझे मजा नहीं आता। वैसे मुझे अंदाजा है कि हानिया को ये सब कुछ बहुत बुरा लगा, लेकिन आप सोचें, जब उसको अचानक से सब पता लगेगा तब उसे कितना अच्छा लगेगा। जो हुआ सो हुआ, अब और नहीं। जाओ कान पकड़कर उससे माफी मांगो, बता दो उसे सब कुछ। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस 3-4 दिन दे, ठीक? उसके बाद जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन तब तक आपने किसी को कुछ नहीं बताना भाई। अच्छा ठीक है। थैंक यू। चलिए आप चाय पिए और किताब पढ़ें, मुझे जरूरी काम से जाना। याद है वही काम, वही काम। ये तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, क्या डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, मगर जा कहाँ रहे हो? अरे घबराओ मत, तुम्हें भगा के नहीं ले जा रहा। नहीं शाहिद, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कौन काफिर तुमसे मजाक कर रहा है? अच्छा प्लीज गाड़ी रोको। और अगर ना रोको तो मैं चिल्लाऊंगी। बस फिर तुम में और एक आम लड़की में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना तो वो यही करती। ओह अच्छा बाबा, मूड तो ठीक करो अपना। मैं तो बस तुम्हें एक सरप्राइज देना चाह रहा हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आज मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे घर के दरवाजे पर ड्रॉप करूँ। मेरे घर? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे 100 बहानों के बावजूद आखिरकार मैंने तुम्हारा घर ढूंढ ही लिया।